दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वुमेन अचीवमेंट अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आई टैलेंटेड महिला शक्तियों को किया सम्मानित। देखें खास रिपोर्ट। आज आपको सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मैं आपका नाम और मैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 और आशु नरवाल जी ने जो इवेंट किया है एम्पावर वुमेन, उन्होंने आज इंडिया चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे जिस तरह से इन्होंने सारी अकम्पलिश्ड वुमेन को एक्नॉलेज किया है, उनको अवार्ड देकर उनका हौसला बढ़ाया है। आई रियली विश कि ऐसा ही इंसॉल्व करते रहे, वुमेन को और इनकरेज कर सके, अच्छा काम करें। जिस तरीके से उन्होंने आपको सम्मानित किया है कि कुछ लड़कियाँ, कुछ महिलाएँ कुछ फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, एक्टिंग में बढ़ रही हैं, बहुत सारे फील्ड में बढ़ रही हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से मेहनत करें और क्या क्या साथ देना? अगर वो फोकस्ड है, अगर उनका ड्रीम है कि उन्हें कुछ अचीव करना है, उनका जो भी ड्रीम है, वो एक्ट्रेस बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, टीचर बनना चाहे, उनको अपने गोल्स पे फोकस करना होगा। डेली कंसिस्टेंटली उस पर एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी सक्सेस आपको ओवरनाइट नहीं मिल जाती है। आपको सक्सेस हासिल करने के लिए एफर्ट करते रहना पड़ता है। कई बार आप गिरते भी हैं, पर फिर से संभलना पड़ता है और चलते रहना पड़ता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहें, अपने ड्रीम्स को अधूरा ना छोड़ें। अगर आप कांस्टेंट रहेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस। अच्छा मैम, सबसे पहले मेरा लास्ट सवाल है कि आप अपने आप को अभी तक कितना सफल मानते हो और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, सफलता मेरे हिसाब से मैं एक जर्नी, एक लाइफ है, लाइफ की जर्नी जो नया दिन है, मैं उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो सक्सेस वाले हम कौन होते हैं, जितनी देता है तो उसे पूरी तरह से निभाएंगे। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान यही है, कुछ नया हर बार करते रहो, कुछ जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनके ऊपर फुल जस्टिस कर सकते। जैसे कि जो भी नई चीज़ें आती हैं, कभी मैं ये ना सोचूं कि अब इस चीज़ के लिए बहुत देरी हो चुकी है। तो मैं बस यही चाहूँगी कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। धन्यवाद। मेरा नाम रुचिका लाखा है और मैं पेशे से एक मॉडल, एक्टर और फैशन डिज़ाइनर हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ था, आपको अवार्ड मिला, आपने क्या मैंने बहुत कुछ अपना एक्टिंग करियर में भी मैं कुछ काम कर रही हूँ, काफ़ी कुछ काम किया है, बहुत सारे अवार्ड दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ वुमेन अचीव अवार्ड के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। तो यही मेरी एक आप जान सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो मैंने जीवन में ज़रूर अचीव किया होगा। और मैं केवल अवार्ड पर ही निर्भर नहीं रहती। मुझे लगता है कि हर स्त्री सशक्त है, क्योंकि स्त्री की शक्ति को कभी किसी अवार्ड से या किसी और उसके प्रोफेशन से मांगना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हर स्त्री अपने आप में बहुत ही सशक्त है। जब ईश्वर के बाद स्त्री ही इतनी शक्ति रखती है कि एक नए जीवन का निर्माण कर सकती है, तो उससे ज़्यादा आप और क्या चाहेंगे। जिस तरीके से आपका जो अवार्ड मिला है और अपने फील्ड में आप जो इस फील्ड में आगे आना चाहती हैं लड़कियाँ, महिलाएँ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी
और आपने आपको अभी तक आप कितना सफल मानते हैं और आपका सपना भी क्या है? देखिए मैं जितना अगर इस क्षेत्र में आने की मैं अगर बात करूँ तो मैं हर लड़की को जो नए नए अभी हमारे टैलेंट बहुत आ रहे हैं, मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगी कि चकाचौंध में खोइए, दे हैव टू बी डाउन टू अर्थ। अपनी जड़ से, अपनी रूट से मत हटिए, उसे कायम रखिए। तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी बाधा आपको हिला नहीं सकती और आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। आज आपको यहाँ पे जो आपने पार्टिसिपेट किया है, कैसा महसूस कर रही हो, क्या बताना चाहिए? आई एम एक्चुअली फीलिंग ब्लेस्ड लाइक मैं बोलूँगी आशु नरवाल जी ने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है वुमेंस को रिस्पेक्ट करने के लिए, दिस इज अमेजिंगली what I believe is we women, Indian women, we are the actual pride of the nation. Why? Because we are not just a good mother, a homemaker, but we are also breaking all the boundaries and setting new goals for the upcoming generation all over the world at the work front as well. So cheers to all successful women and thank you so much. जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे, विषय में आप क्या कहना चाहिए? महिला को सम्मानित किया गया, आपको किसी अवार्ड मिला? सर मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और आई एम एजुकेशनिस्ट, फेमस फैशन मॉडल एंड ऑल्सो एक्ट्रेस एंड सोशल एक्टिविस्ट। तो आशु नरवाल जी ने बहुत अच्छे प्रोफाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग फील्ड से जो वुमेंस हैं, बहुत अच्छी जो अचीवर्स हैं, अपने जॉब के साथ अपने पैशन को भी जो आगे बढ़ा रही हैं और सभी बाकी वुमेंस के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनको सबको वो एक मौका दिया है उन्होंने यहाँ आने के लिए और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिससे कि जो महिलाएं हैं जो कि सोचती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और इंस्पिरेशन है। हम सब भी यही चाहते हैं कि जैसे हमने कोई पहली शुरुआत की है तो वैसे सभी महिलाएं आएँ और अपने जो सपनों को साकार करें। अगर उन्हें अपने चाइल्डहुड टाइम में वो सपोर्ट नहीं मिल पाया है तो आफ्टर मैरिज भी कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता कि जिसमें हम कुछ ना कर पाए। जैसे एक शेर बोला जाता है कि पंख काफ़ी नहीं है उड़ने के लिए, पंख काफ़ी नहीं है उड़ने के लिए, हौसले बुलंद होने चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। तो वैसे ही है कि पंख सबके पास होते हैं, पंख सबके पास होते हैं, लेकिन उड़ान भरने के लिए एक हौसला चाहिए जो कि हमें खुद से ही अपने आप को इनकलकेट करना पड़ेगा और अपने आप को एक पहला स्टेप हमें खुद लेना पड़ेगा, बाकी सब कारवां हमारे साथ बढ़ता चला जाता है। थैंक यू वेरी मच आशु जी, और मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ आशु जी का जो उन्होंने मेरे प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और मुझे यहाँ आज सम्मानित किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। आज के इवेंट के बारे में क्या बताना चाहिए और जिस तरीके से सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अंशु जी को, बाशु जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए बुलाया उन्होंने। एंड मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे आज यहाँ पे अवार्ड मिला। एंड मैं चाहती हूँ कि जितनी भी वुमेंस हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, हर किसी वुमेंस को आगे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद एक मैं नहीं करती हूँ, बट ये है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ और यहाँ पे आकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है मुझे, जो इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। तो अंशु जी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। इन सभी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जयपुर से आई हूँ इस अवार्ड के लिए, और आशु जी ने इस अवार्ड के लिए मुझे जो है सेलेक्ट किया, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी सारे लोगों से जानकारी मिली, तो अच्छे लोगों से जो मैं मिल पाई और मेरे कॉन्टैक्ट बन पाए, बोलना चाहूँगी उनके सक्सेसफुल इवेंट के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं ऐसे आगे बढ़ने को ढेर सारे इवेंट्स करें। अच्छा अंजू मैम, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया, आपको किस लिए सम्मानित किया गया और किस तरीके से इस फील्ड में आने के लिए महिलाओं को लेकर खिलाफ है? जी, मैं बेटी फाउंडेशन ब्रांड फेस रही हूँ जयपुर में हूँ फिलहाल, और उस बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं काम करती हूँ और उसके रिगार्डिंग मुझे इन्होंने सेलेक्ट किया। धन्यवाद। हमारा जो देश है नारी प्रधान देश है, नारी शक्तिकरण समय समय पर मजबूत होता रहता है और आज हमारे साथ जानी मानी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने सफ़रनामा से नारी का नाम रोशन किया है। आइए इनसे पूछते हैं नारी का सम्मान को लेकर इनके अपने क्या विचार हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दें। हेलो सर, हाउ आर यू?
फाइन। सर मैं शिवा खान हिमाचल से स्पेशल आई हूँ इस अवार्ड के लिए और मैं एक एंकर हूँ अच्छा, पेशे जो से। आपकी ये जो खूबसूरती है हिमाचल, हाउ स्वीट, हाँ, वाह। यू कैन से। चलिए, नारी के शक्तिकरण को लेकर आपके अपने क्या विचार हैं, ये बताएं। सर नारी सशक्तिकरण पे मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़के को बढ़ने का मौका देना चाहिए, है ना। और जितने भी अवार्ड फंक्शंस करवाए जाते हैं इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि हमारी जैसी लड़कियाँ हैं इनको लेके लोग अपनी लड़कियों को भी कहें कि आप कुछ ज़िंदगी में तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितनी भी लड़कियाँ मुझे फ़िलहाल देख रही हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी फाइनेंशियली किसी पे भी आपको डिपेंड ना होना पड़े, आपको खुद कुछ करना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है क्योंकि आप किसी से भी कम नहीं हैं। आप ज़िंदगी में जो भी सोचते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। ऊंचाइयों के इतने शिखर पे आने के बाद आज आप किसका धन्यवाद करना चाहते हैं? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच करना चाहूँगी मैं जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है कि मेरे मम्मी पापा और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे लगता था कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, शायद से मैं नहीं कर पाऊँगी, बट मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे कहा तू कर सकती है, तो एक बार ट्राई कर, तू कर सकती है। तो उन सबका थैंक यू सो मच क्योंकि आपकी वजह से क्योंकि आप हैं तो मैं यहाँ हूँ। वाह, कितने उच्च कोटि के विचार हैं। एक आखिरी बात, आज के इस इवेंट को लेकर आपका अपना क्या अनुभव रहा, क्या कुछ कहना चाहिए? यहाँ पे मुझे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ दिखी जो बिजनेस वूमेन हैं, जो मॉडल हैं, जो डॉक्टर हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ आई हुई थी हमारे बीच में। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली मुझे और मुझे एक ही चीज़ सीखने को मिली है कि मैंने बहुत सारी लेडीज़ की एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी सुनी है। तो कभी मुझे लगता है कि मुझे गिव अप कर जाना चाहिए। तो जितनी भी लेडीज़ थी यहाँ पे सबकी स्टोरी सुन के मुझे यही लगा कि गिव अप कभी नहीं करना चाहिए, आपका टाइम कभी भी आ सकता है। वाह वाह। आज सम्मान को लेकर प्रोग्राम किया और रुमिता नारंग जी जो जानी मानी मॉडल है, समाज सेविका है, और नारी का प्रोग्राम हो ये हिस्सा उसमें ना ले असंभव है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जितनी खूबसूरती है उतनी अच्छी है समाज सेविका भी ये करते हैं। आइए पूछते आज के इस कार्यक्रम को लेकर कैसा अनुभव रहा और क्या कुछ कहना चाहिए। देश के कोने कोने से महिलाएं यहाँ पर आई हैं और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि कार्यक्रम भी सफल रहा, क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे कि आपने मुझे काफ़ी कुछ बताया अभी और मेरी इतनी तारीफ ही करनी है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है वुमेन अचीवमेंट अवार्ड है, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह से महिलाएं आई हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो अक्रॉस इंडिया कहीं से भी आप देखिए। जम्मू एंड कश्मीर से हमारी रश्मि सिंह जी हैं, वो भी आई हैं यहाँ पे, तो वो वहाँ पे जो है बहुत अच्छे कार्य करने लग रही है। तो आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा कार्य है, सारी महिलाओं को एकजुट करना, एक जगह पे करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और आप यहाँ पे देखिए जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं और एक सपोर्ट दे रहे हैं। आई थिंक ये एक हमें सबके लिए सोचना चाहिए। और हमारे जिस तरीके से आज की डेट में जो महिलाएं प्रोग्रेस कर रही हैं और हर एक फील्ड के अंदर है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, चाहे वो आप देखिए यहाँ पे पहली महिला थी जो हेलीकॉप्टर इंजीनियर है, तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि जो फोगाट जी हैं उन्होंने कितना हमारे इंडिया को एक गर्व महसूस करवाया। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई हैं और यहाँ पे कम से कम लगभग 70 से 80 महिलाएं हैं जो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी और आज उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। और बहुत अच्छी खुश हो रही हैं सारी की सारी। क्यों? क्योंकि एक तो इससे आपका एक मिलनसार एक प्रोग्राम है, प्लस क्या है कि आप जो है जब अपनी लाइफ में जब हम महिलाओं को प्रोत्साहन देते हैं और मोटिवेशन देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सारी चीज़ें हैं आगे आने वाले टाइम में, जैसे क्योंकि महिलाएं एक जो है मल्टीटास्किंग रोल निभाती हैं, चाहे वो एक मदर है, चाहे वो एक हाउसवाइफ होती है, चाहे वो किसी की माँ होती है, तो कुछ भी वो रोल प्ले कर सकती है। तो मैं इसी तरीके से जो है सबसे गुजारिश करूँगी हम इस तरीके से प्रोग्राम करते रहें ताकि